على سرنا بيمان يا اخي دوس عندي خوش فصوى يا اخي تفوز والله 1971 में पाकिस्तान को तोड़ दिया था, 2 लाख कर दिया था। खबरें ये भी हैं सियाचिन भारत के हवाले कर दिया था। खबरें ये भी आ रही हैं कि कारगिल में अपने फौजियों को बदतरीन तौर पे जो इंडिया से मरवाया गया, वो जो रेलेवेंट टाइम था, अगर उस वक्त मार्शल लॉ ना होता और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती, पाकिस्तान कभी न टूटता जी, कभी न टूटता जी। जब हम 16 दिसंबर सुनते हैं तो डायरेक्टली जाते हैं 1971 और 1971 के साथ एक और नंबर जुड़ा है जो हमारे दिल पर है। हमने दिल पर लिखा है वो नंबर। इसलिए कि ये साना हमें इसलिए याद रखना चाहिए ताकि फिर कोई दोबारा किसी दूसरे के हाथों में खेल के मुल्क के किसी हिस्से को अलग ना कर दे। क्या हमें अब ये रियलाइजेशन नहीं हो चुकी, क्या ये हकायक नहीं है? लेकिन मैं आज देख रहा था हमने कहाँ पर गलती की, क्या हमारा भी कोई इसमें कसूर था? इस पर कोई बात नहीं कर रहा। पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्राह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। पाकिस्तानियों की पहचान 93,000 पतलूने। इस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की 93,000 पतलूने उतारी थी। We would have muddled through, क्योंकि कोई इस पाकिस्तानी बारिंग सम इंटेलेक्चुअल जी ढाका वो पाकिस्तान को तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था जी, बिल्कुल नहीं चाहता था। हमने हमारे बंगालियों भाई के साथ, उनके साथ हमारा रवैया ठीक नहीं लिया और जिस तरीके से उनको क्या कहते हैं, वी शुड हैव गॉन आउट ऑफ आवर वे। नमस्कार दोस्तों, आज भारत ने विजय दिवस 2025 को पूरे गौरव और सम्मान के साथ याद किया। एक ऐसा दिन जो हर भारतीय के सीने में गर्व भर देता है। 1971 का इंडो पाकिस्तान वॉर पाकिस्तान के लिए एक ऐसा चैप्टर था जो वो आज तक भुलाना चाहता है। 93,000 पाकिस्तानियों ने इस दिन इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर किया और अपनी पतलून उतारी। 1971 की ये वीडियो जब जब पाकिस्तानी देखते हैं तब उनके सीने में आग लग जाती है। आज विजय दिवस के दिन पूरा पाकिस्तानी मीडिया 1971 को याद कर रो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफगानी आज के दिन बहुत खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। कुछ अफगानी तो इतने खुश हैं कि वो आज पाकिस्तानियों को 1971 की याद दिलाते हुए डांस भी कर रहे हैं। आज विजय दिवस के दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट कर इंडियन आर्मी को शाबाशी दी और हमारे सोल्जर्स जो वीर गति को प्राप्त हो गए उन्हें याद भी किया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सारे हिंदुस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से हैप्पी विजय दिवस यानी हैप्पी विक्ट्री डे और सारे पाकिस्तान को अफगानिस्तान की तरफ से हैप्पी सरेंडर डे। आज तारीख है 16 दिसंबर। जब हम 16 दिसंबर सुनते हैं तो डायरेक्टली जाते हैं 1971 और 1971 के साथ एक और नंबर जुड़ा है जो हमारे दिल पर है। हमने दिल पर लिखा है वो नंबर 93,000। पाकिस्तानियों को आप 93,000 भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो नंबर है ये पाकिस्तानियों के लिए एक स्पेशल और यूनिक नंबर है। पाकिस्तानियों की पहचान 93,000 पतलूने। इस दिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान आर्मी की 93,000 पतलूने उतारी थी और पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और पाकिस्तान ने दिखा दिया कि हिस्ट्री का बड़ा सरेंडर हम कर सकते हैं और हिंदुस्तान के सामने करेंगे। और अगर इसके बाद भी आने वाले वक्तों में अगर इससे भी बड़ा सरेंडर होगा, पहले तो हो नहीं सकता, अगर हुआ तो भी पाकिस्तान सरेंडर करेगा और हिंदुस्तान के आगे ही करेगा। पाकिस्तान का एक बाकायदा तौर के ऊपर वफद इस वक्त हाईली पावर्ड डेलीगेशन बैठा हुआ है चाइना। जाके गए सिर्फ 1 हफ्ते के लिए थे, 2 महीने से बैठे हुए चीनियों के पैरों में गिरे हुए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और तुसी तुहाडे रब दा वास्ता जे तुसी मनदे हो किसी नू, हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। चीनी नहीं राजी हो रहे उसके ऊपर, एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अभी तक। ठीक है, इन्होंने दरमियान में अब आ जाएं शोबाज शरीफ अर्दली आज़म पाकिस्तान जाके जलील होके आया है 2 दिन पहले।
कितनी उसकी बेइज्जती हुई है, मतलब आवारा कुत्तों वाली बेइज्जती भी इतनी होती जितनी उस बंदे की बेइज्जती हुई है। पुतिन ने 40 मिनट उसको इंतज़ार किया, फिर ज़बरदस्ती अर्दवान ने उसको बुलाया था, अर्दवान के कहने के ऊपर ज़बरदस्ती अंदर जाके घुसा है। बेसिकली आपको पता है कि पिछले दिनों स्टोरी आई थी, बड़े क्लियर कट यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी स्टोरी की थी कि ISI का, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का एयर डिफेंस सिस्टम जो मांगने चीनियों की मिन्नत कर रहे हैं, चीनी कह रहे हैं उसके कुछ खास कंपोनेंट्स हैं जो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो रशियन कंपोनेंट है और रशिया ने पाबंदी लगाई हुई है, हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडियंस को शिकायत करेंगे रशिया को, हमारे ऊपर रशिया फिर हमें वो इक्विपमेंट नहीं देगा, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने उसको सबसे पहले पुराना तरीका वारदात है, तो वारदाती है सारे के सारे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं, इन्होंने वहाँ से रशिया से चोरी करके स्मगल करने के लिए कि यहाँ बाहर जंग लगी हुई है, डॉलर फेंकेंगे, स्मगल कर लेंगे, एक पूरी टीम भिजवाई रशिया में, मॉस्को में, ठीक है। वो मॉस्को में ISI की पूरी टीम जो है वो पकड़ी गई और वो वहाँ पे ना सिर्फ पकड़ी गई कि उनको लेतर बोला हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार हम तो ये एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेने आए हुए थे क्योंकि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्राह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार, ठीक है। वहाँ भी तो बात करो ना भाई, उनके राफेल गिरे हैं, वो वहाँ पे उसकी इंडिया में राफेल की बात नहीं होती, यहाँ पे तुम्हारे एयर जो ब्राह्मोस ने हिट किया है तुम्हें आके और ड्रोन्स ने जो हिट किया है उसकी तुम लोग बात नहीं करते हो सारे के सारे। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि चाइना से ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं आ रही, वो कहते हैं कि यार आप हमें सिस्टम दे दो बगैर रशियन उस इक्विपमेंट के, वो हम रशिया से इंपोर्ट कर लेंगे, वहाँ ये पकड़े गए रशिया में जाके। तो अब ये जाके जो शोबाज शरीफ गया है, कहानी तो असल कहानी अभी आपको अंदर पता ही नहीं है। ये जो जलील हुआ है उसके बाद भी पुतिन से मिला है, पुतिन को इसने मिन्नत तरला किया है कि अल्लाह दा वास्ता साढ़े बंदे छड़ दो और हमें वो कंपोनेंट दे दो। और भाई पुतिन कंपोनेंट तुम्हें दे दे, तुम भुखे नंगे, तुम मिन्नत तरला करके सुक्के में काम करवाना चाहते हो, वो असल असले की डील उनकी इंडिया के साथ है। अभी पुतिन गया हुआ था वहाँ पे इंडिया और मोदी के साथ उसने नई डील्स भी की हैं, उनको पैसा जो आना है, उनका जो कारोबार चलना है वो इंडिया के साथ चलना है। तो इंडिया को क्यों आप वो नाराज़ करेंगे, आपको एयर डिफेंस इक्विपमेंट दे के फंसे हुए हैं, ये बेतहाशा फंसे हुए हैं और ये चीनियों के गोडे गिट्टों से निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तान का हाईली पावर्ड डेलीगेशन इस वक्त, मैं आपको एक सिर्फ लिंक दे देता हूँ पाकिस्तानियों, तुम लोगों को जो तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, DGWNE किधर है मेरी जान, हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये वेपन्स और इक्विपमेंट लेने के लिए ये ख्वार हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगली जंग जिस वक्त है, जो हमारे साथ कार्रवाई हो गई है, अभी तो हमने बता दिया, फील्ड मार्शल बना लिया, आगे भी पंगे हमने करने हैं जंगों के, क्योंकि कारोबार तो हमारा चल नहीं रहा, नई जंगें हमने छेड़नी है, ठीक है। हमने मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करना है और हमने अपने बच्चों को नौकरियाँ इसी तरह ही देनी है कि जहादी नेटवर्क चलाने जो हम पहले चला रहे थे, और उसी तरह जो है ये इलीगल स्पेक्ट्रम और इलीगल इकॉनमी हमने चलानी है। तो वो अगर आपने चलानी है और ये आपने कार्रवाई करनी है तो जवाबी हमले के लिए आपने तैयारी भी करनी है।